यहाँ हाँ। दर्शन के लिए, और गंगा जी का दर्शन भी हुआ, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आए। हाँ, इस बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मुहूर्त बना है लगभग 144 साल बाद बताया जा रहा है, बना है 24 साल बाद बना है। 144 साल बाद। 144 साल बाद। हाँ हाँ हाँ। और नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम और हम शंभू। इस वक्त संगम में मौजूद हूँ, प्रयागराज के संगम में, जहां पे लगता है लोगों का भारी भरकम हुजूम, जहां पे लोग आते हैं करोड़ों की संख्या में स्नान करने। तो अभी सबसे बड़ी विशेषता इस साल की है कि यहाँ प्रयागराज में इस वर्ष कुंभ लग रहा है, जो कुंभ 12 वर्ष पे लगता है और अर्ध कुंभ 6 वर्ष पे लगता है। तो मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहां पे एक तरफ से गंगा और एक तरफ से यमुना का मिलन होता है, और यही वो जगह है जिसे त्रिवेणी कहा जाता है, जहां पे पूरी तैयारी चल रही है, जहां पे बड़ी जोर शोर से कुंभ की तैयारी चल रही है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से यहाँ पे कुंभ में आए हुए धर्मार्थी शरणार्थियों के लिए भारी व्यवस्था की जा रही है। अभी मैं देख सकते हैं कि आप तमाम जो परियोजना है, जो कार्य योजना है, वो चल रही है बड़ी तेजी से। जो 14 तारीख से यहाँ पे भारी भरकम भीड़ होने वाली है, करोड़ों की संख्या में लोग देश भर से यहाँ आएंगे और अपने श्रद्धा और आस्था के केंद्र में डुबकी लगाएंगे। ये वही जगह है जहाँ पे तरने के लिए लोग जहाँ पे डुबकी लगा के अपने पापों को धुलने का काम करते हैं, वही वो जगह है जहाँ पे लोग देश भर से, दुनिया भर से लोग इस जगह पे आते हैं। तो मैं देख सकते हैं, आप दिखा रहे हैं कि ये जो कार्य योजना है वो बड़ी तेजी से चल रही है, भारी पुलिस बल भी तैनात है, लोगों का आवाजाही अभी से जारी है और 14 तारीख से यहाँ भारी भीड़ होने वाली। जानना चाहेंगे कि कहाँ से आए हैं और क्या इनकी सोच है, किस लिए यहाँ पे आए? क्या नाम है बाबू आपका? सौरभ यादव। तो कहाँ से आए आप? जौनपुर से चल के आए हम यहाँ हाँ। दर्शन के लिए, और गंगा जी का दर्शन भी हुआ, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आए। हाँ, इस बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मुहूर्त बना है लगभग 144 साल बाद बताया जा रहा है, बना है 24 साल बाद बना है। 144 साल बाद। 144 साल बाद। हाँ हाँ हाँ। और ये तो महाकुंभ हर 12 साल पे लगता ही है। हाँ। और लेकिन जो ये कुंभ का जो महत्व है, हाँ, वो 144 वर्ष पहले आया था और अभी आया। अब आ रहा है। हाँ, दूसरी इसलिए बार। यहाँ भीड़ बढ़ जाए। बहुत लगभग यहाँ पे 40 करोड़ लोग बताया जा रहे हैं, लगभग आने की संभावना है। हाँ। और व्यवस्था तो यहाँ पे सरकार जो लगभग 100 करोड़ की कर रही है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, 100 करोड़ का। उस दिन यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ के आए थे, हाँ। लगभग 100 करोड़ का डाटा दे रहे हैं यहाँ पे व्यवस्था करने के लिए। हाँ, उस ढंग से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा कार्य कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम, यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से हूँ। जौनपुर से हैं। तो क्या जो सरकार की व्यवस्था चल रही है कुंभ को लेकर के कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। हाँ। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार प्रजापति। कमलेश कुमार प्रजापति। क्या देश भर से अनुमान बताया जा रहा है कि 1 करोड़ लोग मतलब आ जाएंगे? 100 करोड़ यानी देश की 80% आबादी यहाँ आ जाएगी। जी सर, बहुत ज्यादा हो जाएगी। कहाँ से हैं सर? मैं ही प्रयागराज धरती से हूँ। क्या विशेषता है इस कुंभ की? इस कुंभ की ये है कि इस बार जो है योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की वजह से इतना भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इतनी साफ सफाई, एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अरैल से लेके वहाँ फाफामऊ और ये कितने एरिया में होगा मेला? ये 4,000 मतलब बताया जा रहा है कि 23 किलोमीटर। हाँ, अगर देखा जाए तो राउंड अगर लगाएंगे 23-25 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस बार प्रयागराज का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा, और ये विश्व का सबसे शायद बड़ा मेला, भीड़ भाड़ वाला इलाका एक दिन हो जाएगा। एक दिन हो जाएगा। अमावस्या अमावस्या का बहुत ज्यादा भीड़ आएगी। और उसी तरह से प्रयागवासी जो है तो प्रयागराज के वासी क्या तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं। होम स्टे तक के लोग व्यवस्था किए हैं। सोबतिया सरकार की व्यवस्था ठीक, सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस तरह का कुंभ मेला आज तक नहीं हुआ। देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। काफी भीड़ होने वाली है और 23 किलोमीटर की एरिया में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरा मेला क्षेत्र फैलेगा। तो अभी आप देखते रहे और आगे की अपडेट आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। तो अभी कुंभ का जो विहंगम दृश्य है आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखने लगेगा। तैयारियां जोर शोर पे है और मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जो त्रिवेणी और संगम जिस जगह को कहते हैं, जहाँ पे लोग आने के लिए तरसते हैं, जहाँ पे लाखों लाख लोग आने की संभावना यहाँ पे व्यक्त की जा रही है। तो आपको सीधे मैं प्रयागराज से दिखा रहा हूँ ये लाइव तस्वीर। आप देखें और जुड़े रहें, देखते रहें भोजपुरी न्यूज टाइम।